जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन। जय श्री राम दोस्तों, पंचांग की इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए योग के ऊपर एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। पंचांग में मैंने आपको बताया था 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। तो तिथि के ऊपर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, वार के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और नक्षत्र के ऊपर तो मैंने 2 वीडियो बना दिया है, नक्षत्र एट ए ग्लांस 1 और नक्षत्र एट ए ग्लांस 2। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। मैं इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी रख दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना। हालांकि थोड़ा सा उस योग से अलग है जो हमारा पतंजलि का है। और भगवान कृष्ण ने भी योग की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, क्या? योग है कर्मसु कौशलम। योग है कर्मसु कौशलम, कार्यों को कुशलता के साथ करना ही योग। पूरा फोकस हमारा उसी काम में होगा तो भी वो भी क्या है कि योग है। वैसे 18 योग जो हम भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में वर्णित किए हैं, ठीक है। उसके बारे में फिर कभी बात करें, कभी ऐसा समय आएगा तो मुझे उचित लगेगा तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। आज हम जो योग की बात करें, पंचांग के अंदर जो योग होता है वो क्या होता है? तो योग का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। तो हमारे पास 2 प्रकार के योग हैं, वो बनते हैं। एक होता है हमारे पास नित्य योग, एक होता है हमारे पास निमित्त योग। एक सेकेंड। एक तो हमारे पास क्या होता है नित्य योग, एक होता है निमित्त योग। तो जो नित्य योग होता है हमारा वो क्या होता है, उसकी गणना हम सूर्य और चंद्रमा से करते हैं। और जो निमित्त योग होता है वो हम वार और नक्षत्र से करते हैं कि कौन सा दिन है और उसके अंदर कौन सा नक्षत्र आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो नित्य योग होते हैं वो 27 नित्य योग होते हैं हमारे पास, और 28 आनंद आदि योग होते हैं, क्योंकि नक्षत्र में हम 28वां नक्षत्र जो है अभिजीत नक्षत्र को भी गिन लेते हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको इन दोनों योगों के बारे में, नित्य योग और निमित्त योग, पूरा विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं बोल रहा हूँ विस्तार पूर्वक, लेकिन वो जो है थोड़ा सा बेसिक ही होगा। डीप में तो मैंने आपको बताया था, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, उसी प्रकार जो ज्योतिष है वो भी एक अथाह समुद्र के समान है, जिसकी अगर हमें कुछ बूंदें भी मिल जाती हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से योग हैं। नित्य योग हमारे पास 27 योग हैं, ठीक है, और निमित्त है 28। नित्य योग बनते हैं सूर्य और चंद्रमा के जो मूवमेंट है ना उसको करके, ठीक है। आगे देखिए हम कैसे क्या बनता है, क्योंकि 27 हमारे पास क्या बने हैं, ये योग बने हैं और सूर्य और चंद्रमा के बने हैं। तो जैसे हमारे पास 27 नक्षत्र थे, उनका जो एंगुलर जो डिस्टेंस था डिग्री के लिए वो कितना था, वो था 13 डिग्री 20 मिनट्स, 13 अंश 20 कला। तो ऐसे ही सेम इसमें क्या हो जाएगा, 13 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा एक योग का क्या एंगुलर डिस्टेंस। और कैसे गेट हुआ हमें, 360 को 27 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। ये पूरे सर्कल में ये आपको 27 योग दिखा रखे हैं। अब मैं इनका प्रत्येक का नाम भी बताऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा, ठीक है। आगे हम स्वामी भी पढ़ेंगे उसका कि योगी कौन सा है, अवयोगी कौन सा है, ग्रह है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए, ये है हमारे नित्य योग। ये क्या है, हमारे नित्य योग है, ठीक है, जिसके नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बाद में इसका अर्थ वगैरह बता दूंगा। तो क्या है, विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधरती। देखो अलग अलग है, सिद्धि और सिद्धि अलग अलग है, आगे समझेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 27 क्या है, नित्य योग है, जो कैसे बनते हैं, सन और मून के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आगे मैंने स्लाइड्स में प्रिपेयर किया हुआ है कि जो सूर्य का जो नक्षत्र है और जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि सूर्य के नक्षत्र संख्या, कि सूर्य जिस नक्षत्र में उसका नंबर लिख लेंगे हम, ठीक है। जैसे मृगशिरा में मान लिया सूर्य, तो उसका नंबर लिख लिया हमने, ठीक है। फिर मून जो है, चंद्रमा जो है वो भरणी में है। भरणी कौन सा होता है, सेकंड होता है, आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर मृगशिरा, ठीक है। तो मृगशिरा 5वें नंबर पे है, रोहिणी दूसरे नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो सूर्य का और चंद्रमा जो नक्षत्र संख्या है इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से एक घटा देंगे,
और उसको 27 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर को हम इस टेबल में देख लेंगे, क्योंकि इस सीक्वेंस में चलेंगे ये सारे योग। तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वो फिर उस टाइम पे योग हो जाएगा। जैसे अगर 5 और 2 का हमने जोड़ा 7 हो गया, उसमें से घटाया 6 हो गया, 6 को 27 से डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन तो 0 ही आ जाएगा। तो 6 पे क्या है, अतिगुण योग है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा योग निकल आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि पहले तो 27 योगों को क्रम संख्या के अनुसार याद कर ले। तत्पश्चात पंचांग में देखकर सूर्य नक्षत्र क्रम संख्या चंद्र नक्षत्र क्रम संख्या जोड़ ले, फिर 1 घटाकर 27 से भाग देने पर शेष संख्या तुल्य वर्तमान योग की क्रम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार बहुत ही सरलता से प्रतिदिन 21 कुंभ आदि योगों का ज्ञान किया जा सकता है। देखिए मैंने क्या बोला, अभी क्या करना है आपको, 27 योगों को उसी क्रम से याद करना है, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक। आप चार्ट सामने रख सकते हैं, हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप खोलेंगे ना, उसके अंदर दिया होगा कि सूर्य भी कौन से नक्षत्र में, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, किसी भी डेट का आप देख सकते हैं। उसकी नक्षत्र संख्या हमारे पास टेबल नक्षत्रों की भी, वहाँ से आप डेट उसका नक्षत्र संख्या जो है वो जान सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे नक्षत्र की वीडियो करवाई है, जब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए नक्षत्र के, तो वहाँ भी मैंने आपको नक्षत्र उसके संख्या के साथ बताया। फिर भी आपको याद नहीं होता, कोई बात नहीं, आप उस टेबल का यूज करेंगे। सूर्य का नक्षत्र देखेंगे, चंद्रमा नक्षत्र देखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसमें से 1 घटा देंगे और 27 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जितना भी रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका योग आ जाएगा। जो मैंने अभी चार्ट दिया हुआ है ना 27 योगों का, जो अभी मैंने पीछे दिखाया था और आगे भी दिखाऊंगा अभी। देखिए अब जो 27 योग है हमारे, उसमें पहला क्या बताया था मैंने, विष कुंभ। अच्छा देखिए आप यहाँ पे देखिए तो मैंने इसमें स्टार किया हुआ है। जिस योग पे मैंने स्टार किया हुआ है ना, वो योग थोड़ा सा कठिन होता है, या हम कह सकते हैं कि हानिप्रद होता है, लाभप्रद नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो उनका जो काम होता है योगों का, वो उनके मीनिंग के अनुसार होता है, जैसा नाम वैसा काम। तो जो ये योग है, मैंने उनका अर्थ भी साथ में लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो पहला योग क्या है, विषकुंभ योग है, जिसका अर्थ होता है विशाला, प्रीति, स्नेह, आयुष्मान, दीर्घजीवी मतलब लंबा जीने वाला, सौभाग्य, भाग्यशाली, शोभन, शुभ या सुंदर, अतिगुण, बड़ी बाधा, ऑब्स्टिकल, बड़ा ऑब्स्टिकल आएगा, सुकर्मा, अच्छे कर्मों वाला, धरती, धीरज, शूल, दर्द, ठीक है। शूल जो है वैसे हिंदी का शब्द है, नॉर्मली इसका अर्थ दर्द ही होता है, जिससे आपने कई बार सुना होगा हृदय शूल की, हृदय में दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आता है गंड मतलब बाधा। पहले क्या था, अतिगंड था मतलब बहुत बड़ी बाधा, गंड मतलब बाधा आएगी लेकिन उतनी बड़ी नहीं आएगी। वृद्धि मतलब बढ़ना, उन्नति। ध्रुव अटल, आपने सुना होगा ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा ध्रुव भगत की उससे है कि जैसे उसकी भक्ति का जो विवरण है वो अचल है, स्थिर है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ध्रुव तारा जो पोल स्टार, ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, हमेशा स्थिर रहता है। व्याघात गहरी चोट, आघात भी सुना हुआ ना, आघात चोट लगना। हर्षण हर्ष मतलब प्रसन्नता। वज्र आसमानी बिजली, आपने सुना होगा इंद्र का हथियार क्या है, वज्र है, ठीक है। तो एक वज्र होता है पत्थर से भी कठोर चीज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज, लेकिन आपने सुना होगा इंद्र के हाथ में वज्र है, इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने जब सूर्य को मुख में निगल लिया था, तब भी इंद्र ने क्या किया था, वज्र का प्रहार किया था उनके यहाँ पे, हनु पे, ठीक है, थोड़ी वाली जगह पे। तो वज्र क्या होता है, आसमानी बिजली। सिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता है। हम बोलते हैं कि अमुक मानव को, अमुक ऋषि को, भाई बहुत सिद्ध महात्मा है। सिद्ध का मतलब क्या है, या उसको सिद्धियां प्राप्त है। सिद्धियां मतलब क्या, ऐसा नहीं कि अगर सिद्धि प्राप्त तो पूरी धरती पे जितनी सिद्धि सारी प्राप्त है, सिद्धि भी कोई पर्टिकुलर होगी। हम कहेंगे ना कि भाई ये बंदा ग्रेजुएट है, अब वो ग्रेजुएट बीए भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, ठीक है। वो भी अगर कोई कोर्स होंगे ग्रेजुएशन में, तो जैसे बीटेक होता है, बैचलर इन आर्किटेक्चर होता है, बहुत सारे होते हैं। तो सिद्धि तो है उसके पास, लेकिन कौन सी सिद्धि है, ठीक है। तो सफलता, सिद्धि मतलब क्या, सफलता, उसने सफलता प्राप्त की है एक कार्य करने में कि हाँ अब मैं ये मंत्रोच्चारण करूंगा, अब मैं ये क्रियाकलाप करूंगा, अब अगर मैं ये अनुष्ठान करूंगा तो मुझे ये कार्य में सफलता मिल जाएगी। तो वो क्या है, सिद्धि। तो व्यतिपात मतलब विपत्ति आएगी उसके ऊपर। वरियान मतलब श्रेष्ठ, बड़ा। उसके बाद देखिए परिग नक्षत्र, सॉरी परिग योग, नक्षत्र नहीं योग है। परिग मतलब डंडा, स्टिक। शिव कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का मतलब ही कल्याण करने वाला होता है, ठीक है। तो आगे देखिए सिद्ध मतलब सफल,
सिद्धि और सिद्ध, सफलता सफल, ठीक है, मतलब उस कार्य में आप बिल्कुल प्रोग्रेस कर पाएंगे, ठीक है, और उत्तीर्ण भी होंगे। साध्य लक्ष्य, मतलब व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट इज आवर एम। शुभ अच्छा, शुक्ल उज्ज्वल, शुक्ल पक्ष मैंने आपको कई बार बताया है, मतलब जब चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है तो उज्ज्वल प्रकाश जहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। उज्ज्वल भी क्या होता है, जैसे दिए के प्रकाश से उज्ज्वलता होती है, सूर्य के प्रकाश से उज्ज्वलता होती है, ऐसे। ब्रह्म ज्ञान विज्ञान, इंद्र राजसी व धरती कहीं कहीं धैर्य, ठीक है। तो इसमें भी जो क्या परिग है, ये इसमें स्टार मार्क है, परिग में स्टार मार्क है, धरती में स्टार मार्क है, थोड़ा सा ये मतलब प्रोब्लमेटिक। ये सारे जो मैंने आपको योग बताए हैं, ये सारे मैंने नित्य योग बताए हैं। इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 2 तरीके हैं, वैसे मैंने यहाँ पे एक ही दिखाया आपको कि सूर्य का नक्षत्र प्लस चंद्रमा का नक्षत्र -1 करेंगे, डिवाइड बाई 27, जो रिमाइंडर आएगा उस हम टेबल से देख लेंगे, इस टेबल से देख लेंगे और उसका हम योग पता कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, अब जैसे हमारे जो नक्षत्र थे 9 नक्षत्र थे, ठीक है, 27 नक्षत्र तो मैंने 9 की कैटेगरी में डिवाइड किया था, और 3 नक्षत्रों का एक स्वामी था, जैसे अश्विनी, ठीक है, अश्विनी मघा और मूला, पहला 10वां और 19वां जो नक्षत्र था उसका स्वामी कौन था, केतु था। ऐसे इसमें क्या है, ये कुछ योगी ग्रह है, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है इन योगों में जन्म लेगा तो उसका जो योगी ग्रह होगा उसके सामने जो टेबल में दिया वो होगा, और अगर वो अच्छी स्थिति में हुआ तो वो उसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसकी स्थिति खराब होगी तो उसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, उसकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार जल्दी। विषकुंभ, विषकुंभ गंड और परिग, इसका स्वामी कौन है, योगी ग्रह शनि है। फिर प्रीति वृद्धि शिव का बुध है, आयुष्मान ध्रुव सिद्ध का केतु है, सौभाग्य व्याघात साध्य का शुक्र है, शोभन हर्षण शुभ का सूर्य है, अतिगंड वज्र शुक्ल का चंद्र है, सुकर्मा सिद्धि ब्रह्म का मंगल है, धरती व्यतिपात इंद्र का राहु है, शूल वरियान धरती का गुरु है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस योग में जन्म लिए हो, तो आपका जो जन्म के समय पे जो योग था, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, आजकल लगभग हर एक ऐप में, जैसे मैं हिंदू कैलेंडर एस्ट्रोलॉजी वगैरह कई बार यूज़ कर लेता हूँ, तो उसमें क्या है, वरना आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो, लेकिन ऐप से आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। वहाँ पे जब आप उसको डिटेल्स फिल करोगे ना, तो वहाँ पे आपका सब कुछ लिखा आएगा, आपका राशि स्वामी कौन है, राशि कौन है, कौन से ग्रह में नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये पंचांग की 5 चीज़ें लिखी मिलेंगी, कौन सी तिथि को हुआ है, कौन से वार का हुआ है, कौन से नक्षत्र में हुआ है, फिर योग भी लिखा मिलेगा, फिर आगे कर्ण भी लिखा मिलता है। कर्ण के ऊपर मैं इससे अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप अपना योग के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लिया किसी का विषकुंभ में जन्म हो गया या वह धरती में जन्म हो गया, ठीक है, या फिर और किसी मतलब नेगेटिव उसमें गंड में अतिगंड में जन्म हो गया, क्या पूरी लाइफ उसकी खराब रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस समय पे आपका जन्म हुआ ना, हालांकि ये लाइफ को इम्पैक्ट जरूर करता है थ्रू आउट द लाइफ, जो योग है ये इम्पैक्ट जरूर करता है, लेकिन कौन सा जो योग है कब फलित होगा, एक तो जैसे योग होगा, जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा तो चीज़ यही है ना कि कौन सा इवेंट कब होगा। पहले तो होगा या नहीं होगा, फिर होगा तो कब होगा। अब मान लिया किसी का विषकुंभ में जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है सारी इनके नेगेटिव ही है। विषकुंभ वाले विषकुंभ योग में जन्म लेने वाले जातक जो है वो मेडिसिन बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेडिसिन का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छे वैद्य बन सकते हैं। और आपको पता होगा बहुत सारी जो दवाइयाँ होती है ना, वो बोलते हैं जहर जहर को मारता है, उस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो उनमें उनकी मास्टरी हो सकती है अगर वो कोशिश करेंगे तो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपको पता है प्रोफेशन तो पता नहीं कितने प्रकार के हैं हमारी दुनिया में, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुंडली देखनी पड़ती है, बहुत सारे ग्रहों के योग देखने पड़ते हैं, बहुत सारे उसके भाव के उसमें देखना पड़ता है, नवांश कुंडली देखनी पड़ती है, वो कई सारी चीज़ें हैं, वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे, ठीक है। तो आप अपने कोई भी ऐप यूज़ करके अपना जो जन्म नक्षत्र है वो जान सकते हैं, देखो तिथि जान सकते हैं, वार जान सकते हैं, नक्षत्र जान सकते हैं, फिर योग भी जान सकते हैं, कर्ण भी जान सकते हैं। तो इस चार्ट में अपना योग देख लेंगे, पीछे मैंने आपको उन सब का अर्थ बताया, तो वहाँ से आप जो चीज़ें जान सकते हैं। ये जो योगी ग्रह मैंने आपको बताए हैं, सारे जो योगी ग्रह हैं वो उसके सामने मैंने लिखा हुआ है, वो आपके चार्ट में क्या प्रोमिसिंग है कि अगर उनकी कंडीशन अच्छी होगी तो क्या होगा कि आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा यूज़ पता है क्या, कि आपको अपनी पत्नी की तरफ से प्रोस्पेरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने बच्चे की तरफ से प्रोस्पेरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लिया किसी का जन्म विषकुंभ नक्षत्र इसमें योग में हुआ है, तो क्या होगा, उसका स्वामी ग्रह जो योगी ग्रह है वो क्या है, शनि है। तो हमारे बर्थ चार्ट में जो पहला भाव है वो हमारा
खुद को दिखाता है, सेल्फ को, सातवां स्पाउस को दिखाता है। तो अगर आपकी पत्नी का जो चार्ट होगा वो क्या होगा, उसमें जो लगन होगा वो उसका खुद का होगा, और सातवां होगा स्पाउस, मतलब हमें दिखाएगा। तो अगर वहाँ पे शनि ग्रह से कोई अच्छा योग बन जाता है आपका 7th हाउस से, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पत्नी है वो भी प्रोस्पेरिटी लेके आएगी, आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं लेके आएगी, वो प्रोस्पेरिटी लेके आएगी, प्रॉपर्टी वाइज आपकी इनका ग्रोथ होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी सबके लिए भी सेम चीज़ अप्लीकेबल है। अब कुछ योगी ग्रह तो कुछ अवयोगी ग्रह भी है, मतलब उसका अपोजिट भी है। अगर प्रोमिनेंट हो गया, उसने ज़्यादा कर दिया, पावरफुल हो गया, तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, अब जो पहले वाले नक्षत्र है इसके लिए क्या है, विषुकुम, गंड और परिग के लिए चंद्रमा है, अवयोगी है, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, केतु, शुक्र और सूर्य। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि योगी ग्रह क्या है और अवयोगी ग्रह क्या है। तो अगर अब मान लिया किसी का विषुकुम इसमें योग में जन्म हुआ है, शनि कमजोर है, चंद्रमा बली है, हालांकि चंद्रमा बली होने से अपने पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, वो किसी की कुंडली में भी 100% नेगेटिव नहीं होता, 100% पॉजिटिव नहीं होता, सब मिश्रित रहता। और हर एक भाव जो है हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, 12 के 12 भाव हमारे किसी न किसी रिलेशन को दिखाते हैं, 12 के 12 भाव हमारी किसी न किसी चीज़ को दिखाते हैं। तो अगर कोई ग्रह किसी भी खराब स्थिति में बैठा होगा, किसी भी खराब स्थिति में बैठा होगा, तो भी वो कुछ न कुछ अच्छा भी जरूर करके जाएगा। जो विरोधी तत्व है ना, संसार जो हमारा उसी से बना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा, पूरा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हाँ एक मेजर डोमिनेंस किस चीज़ की रहेगी वो उसका हमें अंदाज़ा लग सकता है। और बाकी और डीप जानने के लिए तो फिर हम कुंडली के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, D1 चार्ट देखेंगे, D9 देखेंगे, जरूरत पड़ेगी D10 देखेंगे, D60 तक हम जा सकते हैं, D7 देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग अलग है। और अवयोगी ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके पत्नी के चार्ट में या चाइल्ड के चार्ट में, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे पंचांग में आनंद आदि योग के बारे में। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जो ये योग है ना, आनंद आदि योग, ये बनते हैं वार और नक्षत्र से। तो ऐसी संकल्पना की जाती है, समझता है कि बिल्कुल सृष्टि की शुरुआत में वार जो था वो रविवार था और नक्षत्र जो था वो अश्विनी था। ठीक है, तो जैसे 27 नक्षत्र ये 27 योग जो है, बार बार नक्षत्र नहीं कर रहा है, 27 नक्षत्र है ना, नक्षत्र पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, मोस्टली काम भी नहीं करता है योग, ये थोड़ा सा हम कम प्रयोग करते हैं वैसे जो, हालांकि ये पर्पज़ पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा कम प्रयोग करते हैं इसको। तो उसमें क्या होगा कि रविवार को अश्विनी नक्षत्र है, तो क्या हो जाएगा, आनंद योग बन जाएगा। अब इनकी पूरी सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको सीक्वेंस से काउंट करना है। जैसे हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार यही है। अब हम पहले क्या करेंगे, दिन देख लेंगे। क्या कर लेंगे, दिन देख लेंगे। मान लिया आज क्या है, सोमवार है, सपोज करो, वैसे तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज क्या है, रविवार ही है। तो आज रविवार है, चलो रविवार का एग्जांपल ले लेते हैं, आज रविवार है। फिर हम देखेंगे नक्षत्र कौन सा है। अब जरूरी नहीं अश्विनी नक्षत्र हो, 27 नक्षत्रों में से कोई सा भी नक्षत्र हो सकता है, लेकिन मान के चलो आज भरणी नक्षत्र है, तो हम क्या करेंगे, अगर रविवार को अश्विनी नक्षत्र होता तो हमारा बनता आनंद योग। क्या बनता, आनंद योग, फर्स्ट नंबर का ही है। दूसरा है कालदंड योग। तो अगर भरणी नक्षत्र होता आज मैं आपको एग्जांपल देता है कि बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, इसलिए आप एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान के चलो आज भरणी नक्षत्र है, तो क्या होता कि आनंद योग फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे क्या है, अभी मैं बता रहा कालदंड योग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भरणी नक्षत्र आएगा रविवार को तो वो हो जाएगा, जब तीसरे नंबर का नक्षत्र आएगा तो तीसरा योग बन जाएगा, चौथे नंबर का नक्षत्र आएगा चौथा योग बन जाएगा। और क्योंकि हमने इसमें नक्षत्र 28 में अभिजीत भी लिया है, वैसे 22 नंबर पे आता है अभिजीत। ठीक है, इसलिए इसमें 28 योग बन जाएंगे। लेकिन ये तो रविवार की बात होगी। अब सोमवार को कैसे काउंट करेंगे, अगर सोमवार को अश्विनी नक्षत्र आ गया तो क्या हो जाएगा, जो वो नंबर हो जाएगा अश्विनी, हम मृगशिरा से देखेंगे फिर अश्विनी कौन से नंबर पे पड़ता है। मंगलवार को आश्लेषा से करेंगे, बुधवार को हस्त से करेंगे, बृहस्पतिवार को अनुराधा से। जो ये सातों चीजें है ना, इसमें क्या है कि अगर इसी दिन यही नक्षत्र होगा तो आनंद योग,
उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस नक्षत्र से जो भी नक्षत्र है ना, उस नक्षत्र को टेबल में देखेंगे, उसके ऊपर हाथ रखेंगे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। मान लें शतभिषा नक्षत्र है, हमें देखना है रेवती नक्षत्र में शनिवार को रेवती नक्षत्र है तो कौन सा योग होगा। शतभिषा पे टेबल पे उंगली रखेंगे, शतभिषा, फिर 1 2 3 4 ऐसे रेवती तक जाएंगे, उसको करेंगे। बाकी अगर आप संख्या याद कर लेंगे तो और आसान रहेगा, हम उसमें से संख्या डायरेक्ट उसमें से घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कौन सा नंबर हो और वो योग आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मैं इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। फिर सेम चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, योग के नाम है और जैसा नाम वैसा काम। सबसे पहला जो है वो क्या है, आनंद योग है, अपार प्रसन्नता। अगला क्या, कालदंड। कालदंड का मतलब मृत्यु का डंडा, काल मृत्यु को ही बोलते हैं। धूम्र, धुआं, जिसमें जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। प्रजापति, रचनाकार, सौम्य, शुभ एवं शांत। ध्वांश, कौवा। ध्वज, झंडा। श्रीवत्स, लक्ष्मी का चिन्ह। श्री कमला रमा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है। वज्र, आसमानी बिजली, ये उसमें भी है और इसमें भी है। अब आगे देखिए, मुगदर। मुगदर देखा आपने, एक इलोंगेटेड सा डंडा होता है जिसका से घुमाते हैं पहलवान लोग अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, युद्ध एवं व्यायाम उपकरण। छत्र, राजसी छतरी, छत्र कहते हैं, इसकी छत्र छाया में है भाई, मतलब छतरी। मित्र, सूर्य। वैसे सूर्य का एक नाम मित्र भी है। मैं बताना चाह रहा था कि फिर मुझे लगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे पास सूर्य भी 12 है और अलग अलग महीने में 12 सूर्य के अलग अलग नाम यूज किया था उसकी विशेषता के अनुसार। ठीक है, मानस, मानसरोवर। पद्म, कमल। ठीक है, हम बोलते हैं ना, शांताकारम भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। पद्म मतलब कमल। ठीक है, उनके नाभि में कमल है ना, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। लुम्बक, कोई भी हथियार, वेपन। उत्पात, उपद्रव, कहते हैं बहुत उत्पाती है, बहुत उपद्रवी है, बहुत शरारती है। मृत्यु, विनाश। काण, एक आंख नेत्र योगी, मतलब काणा बोलते हैं ना, एक आंख से दिखता नहीं है। उसके बाद देखिए सिद्धि। सिद्धि, सफलता। शुभ का शुभ ही रहेगा, शुभ का तो पता नहीं। अमृत, एक ऐसा वर्ड है जो सब जानते हैं। मूसल, कूटने का शस्त्र। मूसल पर क्या होता है कि सिलेंड्रिकल बहुत बड़ा लकड़ी का होता है जिससे हम बाजरे की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, ऐसे कूटते हैं। गद, रोग, मातंग, हाथी। राक्षस का तो राक्षस ही होगा। चर, चंचल, स्थिर, दृढ़ या मजबूत। इसके बाद इसका 28 जो रह गया वो बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा। वर्धमान, वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ। वैसे वर्धमान जो है वो जैनों के 24वें तीर्थंकर थे ना महावीर, उनका नाम भी वर्धमान था पहले, लेकिन बाद में जिस प्रक्रिया से उन्होंने बुद्ध तो ज्ञान को प्राप्त किया है, अपने आप को जाना है, सेल्फ रियलाइजेशन किया है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, महावीर पड़ गया। इसके बारे में कभी फिर विस्तार में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो जो ये थे, ये मैंने आपको दोनों प्रकार के योग बता दिए, नित्य योगी बता दिए, निमित्त योगी बता दिए। एक योग तो सूर्य और चंद्रमा के अक्षांश के उनसे डिफरेंस से बनते हैं। ठीक है, अक्षांश देशांतर के डिफरेंस से बनते हैं, या फिर आप उनको नक्षत्र संख्या से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया जो भी निमित्त योग हैं, ठीक है, जो वार और नक्षत्र से बनते हैं। अब बहुत सारे स्वयंसिद्ध योग भी हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र। रविवार के दिन अगर पुष्य होगा तो हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र रहेगा तो वो भी योग हो गया अच्छा। ठीक है, ऐसे द्वि पुष्कर योग, त्रि पुष्कर योग होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं। तो हमें किस कार्य में कौन सा योग यूज करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो वही है, बहुत गहराई है इन चीज़ों में, कितना ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर कभी मुझे अगर ऐसा लगेगा या किसी की डिमांड आई कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस चीज़ टाइम पे इसको डिफाइन कर दूंगा या और डिटेल में इस चीज़ को बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से फिर भी आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है योगों के बारे में, जो बहुत कम व्यक्तियों को पता होती है। जो आनंद आदि योग है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, ऐसा मुझे लगता है या मेरे अनुभव में आया है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या कि अगर हमारा उद्देश्य है, हमने कोई वाहन खरीदना है, उसके लिए मुहूर्त देखना पड़ेगा, उसके लिए योग देखना पड़ेगा, कौन सा नक्षत्र आना चाहिए, कौन सा क्या आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कौन से नक्षत्र में क्या कार्य करना चाहिए। हालांकि नक्षत्रों का वर्गीकरण एक और भी है कि अंध नक्षत्र कौन से होते हैं, ये दृष्टि वाले कौन से होते हैं, कि इस नक्षत्र में अगर कोई वस्तु गुम हो गई है तो वो 1 साल के अंदर मिल जाएगी या मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस दिशा में मिलेगी, वो भी होते हैं। लेकिन मैंने उसको लिया इसलिए नहीं क्योंकि फिर वो क्या था कि नक्षत्र का ही फिर पार्ट आगे चलता, पंचांग का पार्ट आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो इसके बाद जो है मैं आपके लिए कर्ण के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा।
ठीक है। हाँ, जो ये योग है ना, जैसे मान लिया कोई अगर अच्छे योग में उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, तो वो कुछ शांति करवा सकता है। ऐसा नहीं उससे इसका प्रभाव हट जाएगा, कुछ फर्क पड़ सकता है। और मेरा मानना ऐसा है, कोई भी शांति उपाय करने से कुछ % फर्क पड़ता है। मेनली आपकी जो मेंटल जो स्टेट है उसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने भगवान से स्ट्रेंथ मांगी कि भगवान मुझे मजबूत बना, तो भगवान ने मुझे प्रॉब्लम्स भेज दी। मतलब अगर आप प्रॉब्लम्स को से जूझोगे तभी तो आपके अंदर क्या आएंगी, स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप उपचार या उपाय करते हो, ठीक है, तो पहली सबसे पहली बात तो साइकोलॉजिकली मैंने कुछ किया इस प्रॉब्लम के लिए, तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। पहली बात तो मैंने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, तभी मैंने उपचार किया कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी। तो जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, अब इसको डिप्रेशन तक नहीं लेके जाना एक्सेप्टेंस को, कि हाँ मैं तो इतने दिन में मर जाऊँगा, मुझे तो ये बीमारी होगी नहीं, उतना नहीं। लेकिन हाँ ठीक है ये होगा, लेकिन आई एम रेडी। मुझे पता बारिश होगी बाहर, मैं छाता लेके निकलूँगा भाई। या मुझे पता बारिश होगी बाहर, अगर एकदम से भीग जाता तो ज़्यादा बुरा लगता। अब मुझे पता कि भाई क्या सामान लेके निकलूँ या क्या नहीं लेके निकलूँ, या भीगना है ही मुझे, ठीक है, मैं कपड़े ऐसे पहन जाता हूँ जो कल धुले थे या कल धुलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू या फ्रेश कपड़े नहीं पहन के जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे जो योग है इनका थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में कभी मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। उसके लिए मैं एक अलग से सोच रहा हूँ सीरीज ही बनाऊँ इसके लिए, कि मुहूर्त कैसे देखेंगे, गाड़ी कब खरीदेंगे, कब क्या होगा, मकान की नींव कब रखें, कब क्या करें। क्योंकि प्रिडिक्शन के साथ साथ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, ठीक है, बता दिया आपको कि उस टाइम पे लगेगी, उस तब तक क्या 2 साल के बाद आपका योग बन रहा है गवर्नमेंट जॉब का, तो उससे पहले लगेगी ही नहीं। लेकिन बीच में 2 साल में आप बिल्कुल आराम से बैठे रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं। तो जो भी कार्य हम और करेंगे अपने जीवन में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम करेंगे, जैसे हम अगर विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे पापा भी तो कुछ करेंगे ना। कभी वो व्हीकल लेंगे, कभी हम नए घर में प्रवेश करेंगे, कभी हम मतलब कोई लंबा टूर घूमने जाएंगे, तो कौन से योग अच्छे रहेंगे, कौन से सही, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा भी नहीं कि आप हर काम के लिए योग देखते फिरेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन में महत्वपूर्ण जो कार्य है उनके लिए हम योग देख लेना चाहिए हमें, और उनका पालन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल शाश्वत एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जो ज्योतिष रूपी गंगा बह रही है उसमें से हम ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में करण के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।